आज का जो वीडियो है हमारा वह पूर्व में एक फ़ेसबुक पेज पर मैंने वीडियो बना के डाला था, जो कि कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा में जो एक बहुत ही सुंदर वाक्य आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वह जो हनुमान भगवान शिव बजरंगबली जो हैं, वह भगवान शिव के ही अवतार हैं। और दूसरा उसमें एक और प्रश्न था कि हमारे भगवान विष्णु ने जब नरसिंह देव का अवतार लिया तो इसके पीछे क्या कारण था और उनका भोजन क्या है। और तीसरा यह था कि भूत, श्री कृष्ण भगवान ने भूत किसको संबोधित किया है, और भूतनाथ हम भगवान शिव को भी कहते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, यह उसका दूसरा पार्ट है। तो हम अपना विषय शुरू करते हैं कि यहाँ जो यह वाक्य आता है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं हमारे, वह भगवान शिव का ही अवतार हैं। तो यहाँ जो प्रश्न था मूल में वह यह था कि जो स्वयं भूतों के देवता हैं वह ही भूतों को भगा रहे हैं, तो ये क्यों कर कैसे संभव होगा। तो इसी पर हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। जो अभी मैंने वाक्य को पढ़ा है, तो देखिए यहाँ पर हमें कर्तव्य प्रतीत होता है, कर्तव्य यहाँ पर है। आजकल के हम आधुनिक समय की हम यदि बात करें तो हमारा यहाँ कर्तव्यनिष्ठ होने से संबंध है। बजरंगबली वास्तव में ही भगवान शिव का अवतार है, परंतु यहाँ उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य क्या है, क्या धर्म है उनका, कि एक स्वरूप में वह भूतों के राजा कहलाते हैं, यानी कि भूतनाथ कहलाए जाते हैं। तो भगवान शिव जो हैं वह काल हैं, अर्थात मृत्यु के देवता हैं। तो जो भी जीव कोई भी योनि शरीर को त्यागता है वह उनकी ही इच्छा के अनुसार त्यागता है। जब जिस वस्तु का, जिस जीव का समय पूर्ण हो जाता है तो एक न एक दिन उसको वह शरीर या योनि को त्यागना ही पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, जब अर्जुन खुद भ्रमित हो गए कि मैं अपने सगे संबंधियों को से युद्ध कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं शस्त्र करूँगा, बाण चलाऊँगा, तो यह तो मेरे सब अपने ही हैं। तो भगवान ने भी वहाँ पे जीवात्मा के बारे में अर्जुन को समझाया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणिम नैनम दहति पावक न चैनम कले दिन्त्यापो न शोषति मारुतर। अर्थात यह जीवात्मा न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न इसको गीला किया जा सकता है, न अग्नि ही इसको भस्म कर सकती है। यह परम तत्व है। तो तुम व्यर्थ ही शरीर का वियोग कर रहे हो। जीवात्मा अमर तत्व है। शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, यह शरीर तो एक ना एक दिन पंच तत्वों में ही मिल जाना है, परंतु यह जीवात्मा अमर है। इसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, हवा नहीं सुखा सकती है, अग्नि नहीं जला सकता है, वायु नहीं सुखा सकता है इसको। तो भगवान शिव जो हैं हमारे, वह मृत्यु के देवता हैं, काल हैं। तभी ना उनको यानी कि काल तो है, जीवात्मा जिस शरीर को
त्यागता है या योनि को त्यागता है यदि हम कहें तो वह काल के भी काल हैं। काल के माने समय भी होता है, काल के माने अंत भी होता है। तो एक ना एक दिन जब समय पूर्ण हो जाता है तो जीवात्मा को या उस कह सकते हैं हम प्राणी को अपनी योनि को छोड़ना ही होता है। तो भगवान का एक तरफ कर्तव्य जो है वह प्राणों का हरण करना है। तो सृष्टि कैसे चलेगी? यदि मैं कहूँ आपसे कि जितने भर मनुष्य हैं या जीव हैं या प्राणी हैं, सबकी आयु प्रजापति केवल एक ही बार पूर्ण कर दें कि ये 1000 साल तक ऐसे ही जीवित रहेंगे। तो यदि प्रकृति चेंज नहीं होगी, जो आए हैं वह नहीं जाएंगे, तो जो हमारी साइकिल है, जो हमारी जो चक्र जो चल रहा है सृष्टि का, नियति का, वह कैसे पूर्ण होगा? तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो फिर 1000 साल बाद क्या होगा संसार का? सारे प्राणी, सारे जीव एक ही बार में सब समाप्त। संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य। शून्य तो अभी भी है। तो इसी कारण से भगवान का यह कर्तव्य है। और वहीं भगवान ने जब त्रेता युग में अवतार लिया तो वह बजरंगबली के रूप में अवतरित हुए कि उनके आराध्य का अवतार हुआ है, तो वह भी अपने आराध्य की सेवा करेंगे और उन्होंने बजरंगबली का अवतार लिया। तो यहाँ हमें एक तरफ भगवान जो हैं वह कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यशील हैं, कर्तव्यपूर्ण हैं कि एक तरफ तो स्वयं भूतों के राजा हैं, दूसरी तरफ जो उन्होंने अवतार लिया है भाई उसकी भी तो मर्यादा को रखना पड़ेगा। उसके भी जिस स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया है उसका भी तो धर्म का वहन करना पड़ेगा। जो भी उनके ऊपर भार है, जिस कारण से उन्होंने अवतार लिया है, तो वह भी तो पूर्ण करना होगा। तो यदि अगर मान लीजिए वो यह कहकर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें संकट मोचन तभी ना कहा जाता है कि ठीक है यह मेरे ही अपने हैं। तो यह तो फिर एक कह सकते हैं हम धर्म विरुद्ध होगा, कर्तव्य विरुद्ध होगा। तो इसीलिए भगवान भगवान जो हैं वो कर्तव्यशील हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यपूर्ण हैं, अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं। जिस स्वरूप में अवतार लेते हैं उस स्वरूप का मान सम्मान, कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, वह सभी पूर्ण करते हैं। तो एक स्वरूप में स्वयं ही भूतों के राजा हैं, तो दूसरे स्वरूप में भगवान संकट मोचन स्वरूप में है। तो यही कारण है। दूसरा यह पूछा गया